वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपका बिहार उत्पाद पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक है। फ्रेंड्स, दोनों में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपका 10वीं कक्षा के समकक्ष होगा और उसी के हिसाब से आपका ये प्रैक्टिस सेट है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। 2 दिन में कहीं बाहर गया था फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था। अब कंटिन्यू वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल है, आप लोग गेस करते चलिएगा। पहला सवाल है, एंथ्रेक्स का कारण क्या है? ठीक है, एंथ्रेक्स क्या है? एक रोग का नाम है। किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, फफूंद या प्रोटोजोआ के कारण? तो पहला का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ये जो एंथ्रेक्स होता है ना, ये आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। 2 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आपका संकरण विधि द्वारा। अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं, तो कौन सा विधि द्वारा? तो संकरण विधि द्वारा किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तीसरा नंबर सवाल आपका है, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। बहुत अच्छा सवाल है 3 का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, H5N1। ये है जो आपका बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए, बर्ड फ्लू है जो फ्रेंड्स मुर्गा या मुर्गी में फैलने वाली एक बीमारी का नाम है, वो आपका इसी H5N1 वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर सवाल देखिए, रोहिणी जिसे क्या कहते हैं, गलाघोटू और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? तो इन्फ्लुएंजा और गलाघोटू बीमारी किसके कारण होता है? 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एक आपका जो रोहिणी जिसको गलघोटू कहते हैं और इन्फ्लुएंजा आते हैं, एक गलघोटू होता है जो फ्रेंड्स आपका वायरस के कारण होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा होता है जो किसके कारण होता है? तो ये आपका जीवाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, जो रोहिणी और गलघोटू है जो फ्रेंड्स एक ही है, और ये होता आपका वायरस के कारण होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा है जो आपका जीवाणु के कारण होता है। अगला नंबर 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल अंग्रेजी का है, फ्रॉम अ करेक्ट वर्ड बाई एडिंग कंसिशियस एज सफिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कह रहा है फ्रॉम अ करेक्ट वर्ड बाई एडिंग कंसिशियस एज सफिक्स। तो यहाँ पर एज हो जाएगा। ठीक है, तो एज कंसिशियस होता है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही बनने वाले शब्द होगा क्या फ्रेंड्स? एज कंसिशियस होगा। ठीक है, इसमें एज कंसिशियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। 6 नंबर सवाल आपका, निम्नांकित में से किन प्रक्रिया में उष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? उष्मीय ऊर्जा है जो किस प्रक्रिया में निर्मित होती है? 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्वसन प्रक्रिया में उष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल, विसर्ग संधि का उदाहरण है। देखिए, हिंदी से एक क्वेश्चन इसी तरह से आपका एग्जाम में मिक्स करके ही क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ और आपका जीके जीएस। 7 नंबर सवाल कर रहा है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है? तो देखिए, इसमें संधि विच्छेद करने से ही पता चलेगा फ्रेंड्स। इसमें देखिए, पकड़ने का मनोरथ है, तो मनः जोड़ क्या होता है? इसका मनः जोड़ रथ होता है। ठीक है, संधि विच्छेद करिएगा तो यहाँ पर देखिए विसर्ग लगेगा, मनः जोड़ रथ होता है। तो देखिए, इसमें विसर्ग यानी विसर्ग संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछा जाता है कभी कभी मनोरथ का है जो संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा क्या होगा, मनः और जोड़ रथ होगा। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित रोगों में से कौन आनुवंशिक विकार है? ठीक है, आनुवंशिक विकार कहिए, आनुवंशिक रोग कौन सा इसमें है फ्रेंड्स? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थैलीसीमिया। थैलीसीमिया जो है आपका क्या है? एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। ठीक है, थैलीसीमिया हो गया फ्रेंड्स, हीमोफीलिया हो गया, फिर कलर ब्लाइंडनेस हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये सभी है जो आपका आनुवंशिक रोग का उदाहरण है, याद रखिएगा। तो थैलीसीमिया है जो भी आपका एक प्रकार का कैसा है, तो आपका आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक रोग है। 9 नंबर सवाल देखिए, मानव त्वचा के रंग को देने वाला वर्णक क्या है? हम लोग को जो त्वचा है फ्रेंड्स काली या गोरी होती है, वो किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलेनिन है। देखिए, मेलानिन की अधिक मात्रा होने से क्या होता है फ्रेंड्स? काला रंग, काला दर्शाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है जो आपका ए हो जाएगा। अगर मेलेनिन की मात्रा
अधिकतर रहेगा फ्रेंड्स तो क्या है, त्वचा का रंग काला दिखाई देगा, और कम रहेगा तो उजला व्हाइट दिखाई देगा। ठीक है। 10 नंबर सवाल को देखिए, प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल ये भी है। 10 का करेक्ट आंसर तो 15 मार्च को प्रतिवर्ष हम लोग क्या करते हैं, उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 11 नंबर सवाल आप लोग गेस करते चलिएगा। 11 नंबर सवाल, अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, कौन सा अम्ल वृद्धि के कारण ऐसा होता है? तो 11 का गेस कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल में वृद्धि होने के कारण। 12 नंबर सवाल देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु है जो मुख्य रूप से देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका आयरन लोहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फ्लोएम पौधों में किस परिवहन के लिए जिम्मेदार है? देखिए फ्लोएम और जाइलम के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। 13 का क्या करेक्ट आंसर होगा? तो 13 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, देखिए फ्लोएम है ना, तो फ्लोएम है जो खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अगर जो जाइलम रहता है फ्रेंड्स, तो जाइलम क्या करता है कि नीचे से जो आपका खनिज लवण जल वगैरह का परिवहन करता है पेड़ पौधे के हर एक भाग में, पत्तियां में। ठीक है। और पत्तियां में जो आपका प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप खाना बनता है फ्रेंड्स जो, तो उसका परिवहन है जो फ्लोएम करता है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। फ्लोएम क्या है फ्रेंड्स? एक संवहक उत्तक है जो आपका खाद्य पदार्थ का संवहन करता है। इसका जो मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का अन्य भागों में आपका पहुंचाना, यही फ्लोएम का ही काम होता है। जबकि आपका बताए वो जाइलम का फ्रेंड्स, तो जाइलम भी एक प्रकार का क्या है, संवहक उत्तक है, इसके द्वारा क्या होता है, मुख्य रूप से तो खनिज और जल का संवहन होता है। खाद्य पदार्थ का रहेगा तो फ्लोएम हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, बीजीपत्री पौधा है, 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। शकरकंद का बेल है जो आपका बीजीपत्री पौधा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल, निम्न में किस अधिकार के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां को स्थानांतरित कर ब्रिटिश महारानी को दे दिया गया? बहुत अच्छा सवाल ये भी फ्रेंड्स, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम, इसके बाद से क्या है फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया की कंपनी की शक्तियां को स्थानांतरण कहाँ कर दिया था? ब्रिटिश के महारानी को दे दिया गया था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स, इससे क्या किया, अंग्रेजी शासन व्यवस्था का नींव हिल गई थी, इसलिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 का सी हो गया। 16 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित पुरस्कारों में जो खेल में खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पहचान के लिए दिया जाता है, 16 का करेक्ट ना वो ध्यानचंद पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित पुरस्कारों में जो खेल में खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पहचान के लिए दिया जाता है वो कौन सा है? तो ध्यानचंद पुरस्कार इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट पहचान के लिए दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। अगला सवाल को देखिए, 17 नंबर सवाल कि लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है? 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चुनाव आयोग के द्वारा होता है। 18 नंबर सवाल है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता की कोटि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे ग्लैविनीकरण कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में जस्तीकरण भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल देखिए, किस सदन का पीठासीन अधिकारी का सदन का सदस्य नहीं होता है? तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा का हो जाएगा। ठीक है। किस सदन का पीठासीन अधिकारी का सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोई कानून विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो देखिए कोई भी कानूनी जो विधेयक है वो संसद के दोनों में से किसी भी पटल पर रखा जा सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 21 का, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्ति ही रही, ये तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि धन विधेयक जब भी पेश किया जाता है तो लोकसभा में, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में, ये बिल्कुल गलत है। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा से होती है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, मूलभूत अधिकारों में ज़्यादातर हमारे संविधान के इतना में शामिल किए गए हैं, तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संविधान के 12 से अनुच्छेद कितना 35 में शामिल किए गए हैं। मूलभूत अधिकार तो 12 से 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। मूलभूत अधिकार कितना अनुच्छेद है फ्रेंड्स आपका? 12 से 35। 23 नंबर सवाल देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द सेंटेंस अ बुक रिटेन इन हैंड। देखिए हाथ से लिखे हुए बुक उसके मनुस्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है। तो अनेक शब्दों को एक शब्द भी कह सकते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, अ बुक रिटेन इन हैंड। ठीक है। जो हाथ के द्वारा लिखा गया किताब उनको क्या मनुस्क्रिप्ट भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 23 का। 24 नंबर सवाल है, दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए जो इस संसार से भिन्न हो। तो इस संसार से जो भिन्न हो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 24 नंबर सवाल का, गेस कीजिए। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स लोकोत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संसार से भिन्न हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका? लोकोत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है आपका, दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, ठीक है, दरी भाषा जो फारसी का रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? तो आपका 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान का हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, भारत में संघ का गठन का अधिकार है। भारत में संघ का गठन का अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल देखते हैं 27 नंबर सवाल को। किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे? 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेडरिक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। 28 नंबर, किस कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? 28 का करेक्ट तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, जो आपका 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल आपका है मैथमेटिक्स का है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले की वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात की, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की वृद्धि। तो सिंपल है फ्रेंड्स, इसको अपना आराम से बना सकते हैं। जैसे कि 14 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या है फ्रेंड्स, तो उसका पहले परिधि निकाल लें। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr होता है ना। तो 2π का मान कितना होता है? 22/7 होता है। और त्रिज्या कितना आ गया आपका? 14 दिया है, 7 दूनी के 14, ठीक है। तो 22 दूनी 44 88, यानी कि 14 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है तो इसका परिधि कितना आ जाता है आपका? 88 आ जाता है। कितना? 88 आ जाता है। अब 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर रहा है तो 14 7 21 हो गया। अब इसका परिधि निकाल लिए तो 2 गुने पाई 22/7 और गुना 14 7 त्रिज्या वृद्धि करिएगा 7 तो कितना? 21 हो जाएगा। 7 के 21, ठीक है। कितना हो गया आपका? 22 दूनी 44, 44 में 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 तिया 12 का 2 और 4 तिया 12 1 13, 132 आ गया टोटल फ्रेंड्स, ठीक है। आप दोनों का अंतर कर रहा है तो घटा दीजिएगा। तो 12 में से 8 गया तो 4 यहाँ, फिर 12 बच गया यहाँ पर 1 गया तो 12 में से फिर आने 4, 44 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा आपका? 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ का मैं सोल्यूशन जल्द ही आप लोग को देने वाला हूँ। मैथ से आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ जो आपका सिलेबस है उसका मैं करवा दूंगा। अभी थोड़ा एप्लीकेशन पे काम चालू है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 30 नंबर सवाल को देखिए, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आम आदमी पार्टी का गठन जो किया गया था फ्रेंड्स आपका 2012 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। सभी को पता है, कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल और अन्ना जी के सहयोग से आपका ये पार्टी का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा ये आपका 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक अब तक मुद्रित नोटों में उच्चतम मूल्य का नोट कौन सा है? जितना भी अभी नोट छपा है उसमें सबसे उच्चतम मूल्य का नोट कितना तक का छपा है? तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 तक के नोट है जो अभी तक छपा है फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा का नहीं। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी बंदी और स्टॉक मंदी को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र में बहुत गहरी बंदी और स्टॉक मंदी को क्या कहा जाता है? 32 का तो उसे क्या अवसाद कहा जाता है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अर्थशास्त्र का कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी मंदी चल रही हो और स्टॉक मंदी हो तो उसे क्या कहा जाएगा? अवसाद कहा जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए, उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है? 33 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओलिगोपोली कहा जाता है। उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करता है? उसको ओलिगोपोली कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल कर रहा है, फाइंड आउट द प्रिडिकेट इन द गिवन सेंटेंस। 34 नंबर सवाल का तो 34 नंबर सवाल देखिए, प्रिडिकेट सेलेक्ट करने के लिए मैं पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट इसमें चुन लीजिए। सब्जेक्ट के बाद जो भी होता है वो प्रिडिकेट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? टेंडर्स
बर्ड्स आर कमिंग आउट राइट नाउ। तो देखिए टेंडर बर्ड्स है जो आपका इसमें सब्जेक्ट हो गया, तो बाकी आर कमिंग आउट राइट ये क्या हो जाएगा, प्रिडिकेट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 34 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चुनने कहेगा तो देखिए कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट के बाद जो भी होता है वो क्या होता है, प्रिडिकेट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट है ना, टेंडर बर्ड्स है जो आपका सब्जेक्ट हो गया, बाकी हो गया प्रिडिकेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल आपका है कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसने कहा था अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रॉबिन्स के द्वारा कहा गया था। 36 नंबर सवाल देखिए, भारत श्रीलंका से अलग होता है, भारत श्रीलंका से अलग होता है तो किससे होता है, पाक स्टेट से होता है, 9 डिग्री 10 डिग्री या डोवर स्टेट से होता है। तो 36 का ही पाक स्टेट से होता है। अगला सवाल देखिए, माई लाइफ माई मिशन आत्मकथा है, किनकी है, माई लाइफ और माई मिशन जो आत्मकथा है जो आपका 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए क्या होगा। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबा रामदेव का। ठीक है, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव का आत्मकथा है। चलिए सभी को याद रखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की आत्मकथा है। 37 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर सवाल आपको देखें, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा केंद्र सरकार नोट जारी करता है। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आरबीआई के द्वारा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। 39 का तो देखिए आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया, नहीं दिया गया। बाकी मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी ये सबको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से एक संघीय देश नहीं है, इसमें से संघीय देश कौन नहीं है, छांटना है आपको। तो देखिए संघीय देश में कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया है, आपका चाइना है, चाइना है या चीन है जो आपका संघीय देश का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित नदियों में से जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में हम इसमें से कौन गिरती है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी है जो फ्रेंड्स आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि आपका इतना में को 68 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा। तो इसका देखिए भाग दीजिएगा फ्रेंड्स, तो इसका शेष बच जाएगा आपका 66। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का 43 नंबर सवाल को देखिए, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है। उत्तरी भारत का कह रहा है ना, तो उस उत्तरी वादी का कह रहा है मृदा मिट्टी सामान्यतः कैसे बनी है, तो तलोचन द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा है जो सामान्यतः तलोचन द्वारा बनी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका तलोचन, एक तरह से कह सकते हैं निक्षेपण के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, निक्षेपण नदी वगैरह का जो निक्षेपण से होता है ना, उसी के द्वारा निर्मित है। अगला सवाल को देखें, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसे पत्ते की हल्का न होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 44 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा आपका 13 चक 52, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जी हाँ ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड्स, 12/13 हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, रिलेशन वाला है, बी तथा क्यू भाई है। ठीक है, बी तथा क्यू क्या है आपका, भाई है। उसके बाद में क्यू एल का पुत्र है, एल जी का भाई है, जे एन का पुत्र है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो इसका देखिए वीडियो अपना करिएगा कैलकुलेशन, इसको रिलेशन वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। ठीक है, पौत्र आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बी तथा क्यू भाई है, एल बी तथा क्यू भाई है, क्यू एल का पुत्र है, एल जी का भाई है, जे एन का पुत्र है। तो बी एन से आपका संबंध पूछ रहा है तो पौत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 46 नंबर सवाल, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। 46 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एल्कोहल है जो ज्यादा होगा तीव्रता से वाष्पन इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मिट्टी, तेल, जल, पेट्रोल के अपेक्षा एल्कोहल क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा जल्दी उड़ जाता है ना, वाष्पीकरण इसका जल्द होता है। तो वही पूछा जा रहा है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव वाष्पन अधिकता तीव्रता से होता है। तो एल्कोहल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, विनम्रता एक अमूल्य गुण है, इसको ट्रांसलेट करिए तो क्या होगा, चलिए गेस कीजिए। 47 का, तो 47 का कर रहा है फ्रेंड्स का विनम्रता एक अमूल्य गुण है, तो क्या हो जाएगा, पोलाइटनेस इज अ वैल्यूएबल असेट।
यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 47 का। 47 का ये हो जाएगा। 48 नंबर सवाल देखिए, चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। 48 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। तो देखिए प्राथमिक रंग जब भी आ रहा है फ्रेंड्स तो उसको मैं बताए थे, आपका नहला बताए थे ना, नहला, यही 3 रंग है जो प्राथमिक होता है। तो नीला, हरा, लाल, देखिए यानी क्या हो जाएगा, लाल, हरा, नीला। किस में आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, लाल, हरा, नीला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्राथमिक रंग होता है। अगला सवाल देखिए, फ्रॉम अ करेक्ट वर्ड बाय एडिंग काउंटर एज प्रीफिक्स काउंटर। तो यहाँ क्या होगा, तो काउंटर रिजर्व होगा, काउंटर क्राफ्ट, काउंटर माइंड, काउंटर प्लान हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका 49 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर सवाल देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितना सेकेंड तक रहता है। चलिए 50 का गेस कीजिए। तो रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग है जो फ्रेंड्स आपका 1/16 सेकेंड तक रहता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 50 का सी हो जाएगा। याद रखिए रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितना, 1/16 होता है। 51 नंबर सवाल को देखिए, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रियोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी। तो इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है आपका कितना नंबर, 51 नंबर सवाल का। 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्रायोरिटी का तो इसका मतलब क्या होता है, प्राथमिकता होता है फ्रेंड्स। तो प्राथमिकता का जो सिनोनिम्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर सवाल देखिए, 52 नंबर सवाल आपका, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। 52 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन को मिला है, ठीक है। 53 नंबर सवाल देखिए, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। निर्गुण भक्ति के में इसमें कवि कौन नहीं है, तो 53 का जो श्री रामानुजाचार्य हैं जो आपका निर्गुण भक्ति के कवि नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 54 निम्न में से कौन एक किसानों का त्यौहार है। चलिए गेस कीजिए किसानों का त्यौहार इनमें से कौन है 54 का। तो देखिए किसानों का त्यौहार लोहरी, लोहरी के नाम सुनोगे फ्रेंड्स। लोहरी उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह है जो मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। यह किसानों का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर सवाल देखिए, गिफन यानी निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है कि गिफन माल घटिया भी आवश्यक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल देखिए, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, घटिया वस्तु के लिए मांग कब गिरती है, तो कब गिरती है, आय बढ़ती है तो इसका घटिया वस्तु का है जो आपका मांग थी, घटिया वस्तु की मांग गिरती है, ठीक है। आय बढ़ेगी तो आपका घटिया वस्तु का मांग गिरेगी, यानी 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीकरण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नया आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल देखिए, उत्पादक के लिए उत्पादन के कारक कितने होते हैं। उत्पादन के कारक कितने होते हैं, तो 58 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उत्पादन के 4 कारक होते हैं फ्रेंड्स, जैसे में आपका हो गया भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया एवं उद्यम वृत्ति हो गया, ये 4 होता है, ठीक है। उत्पादन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, उत्पादन के कारक 4 होते हैं, याद रखिएगा। चलिए 59 नंबर सवाल को देखिए, चूज द सिमिलर वर्ड इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ठीक है। रिडंडेंट, ठीक है। रिडंडेंट मतलब क्या होता है, तो देखिए रिडंडेंट मतलब होता है फ्रेंड्स आपका अनावश्यक कह सकते हैं, जिसको फालतू कह सकते हैं, एक्स्ट्रा कह सकते हैं, तो इसका सिनोनिम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल को देखिए, 60 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरीय अक्षांश पर स्थित है। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पटना हो जाएगा। 61 नंबर सवाल को देखिए, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी है थी। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कराना, तो बंगाल विभाजन तो हुआ था फ्रेंड्स, पुरातत्व विभाग के स्थापना ये भी हुआ था, दिल्ली दरबार ये भी हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ये नहीं हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। उस समय आपका लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था, न कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में हुआ था। बाकी आपका 1905 में बंगाल का विभाजन है, पूरा तत्व विभाग की स्थापना और द्वितीय दिल्ली दरबार में इस सभी में लॉर्ड कर्जन था। अगला सवाल देखिए, किस राजवंश ने भारत के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराए थे। खजुराहो तो आपका चंदेल वंश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का सी हो जाएगा। 63 नंबर सवाल है, फाइबर ऑप्टिक
किस सिद्धांत पर काम करता है? ये भी बहुत बार पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स, गेस कीजिए। ये आपका फाइबर ऑप्टिक्स है जो आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नीचे दिए गए वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 64 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आयुष्मान, इस तरह से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल देखिए, शरद ऋतु में पत्तियां शाखाओं से टूटकर नीचे गिर जाती है, क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है? तो आपका 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विलयन परत के निर्माण के कारण है, जो शरद ऋतु में पत्तियां शाखाओं से टूटकर गिर जाती है। 65 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 66 नंबर सवाल को देखिए, खाली स्थान है यहाँ पर, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गोल गुम्बज, ठीक है। गोल गुम्बज कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है फ्रेंड्स, आपको पता होगा। यहाँ बीजापुर के आदिल शाह वंश के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा 66 का। 67 नंबर सवाल को देखिए, पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था? 67 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 जून को, ठीक है। पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया था, ठीक है। एक होता है फ्रेंड्स विश्व खाद्य दिवस, तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल को लेते हैं, पुरातात्विक स्थल कोलिड हबा किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो सवाल नंबर 68 का गेस कीजिए, करेक्ट आंसर क्या? पुरातात्विक स्थल कोलिड हबा किस राज्य में स्थित है? 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। 69 नंबर, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक किसे माना जाता है? 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? गेस कीजिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 69 का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय कराना, तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक में तो मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, संवैधानिक सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख समर्थक थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसलिए उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। कंफ्यूजन मत इसमें कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर यही होगा अखिल भारतीय सेवाओं का जनक। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि संवैधानिक सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख समर्थक थे कौन? आपका ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए इनको जनक कहा जाता है। 70 नंबर सवाल, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? पहले कोलकाता थी फ्रेंड्स, सभी को पता है, तो कब बनाई गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी कौन थी? मैरी के भारत आगमन पर उन्होंने क्या फ्रेंड्स स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था, उसी समय है जो कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली की गई थी। 71 नंबर सवाल, नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वदेशी तथा बहिष्कार। नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? 73 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 72 नंबर सवाल देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? 72 का, तो उसका नाम क्या था? केसरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल आपका है, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थान है? 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये आपका गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान जो महाराष्ट्र के नासिक जिला में स्थित, ये जगह का नाम है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आकाश, 74 नंबर सवाल, आकाश किस कारण से नीला होता है? तो 74 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाश नीला, तो ऑप्शन नंबर वायुमंडल में सूर्य प्रकाश के लघुत्तर यानी कि नीला, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आकाश का रंग नीला वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश का लघुत्तर तरंगदैर्घ्य के किरणन के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल देखिए कि उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? उत्तल और अवतल दर्पण किसका उदाहरण है? 75 का हो जाएगा आपका गोलीय दर्पण का, उसमें दोनों हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ये मैथमेटिक्स का सवाल है फ्रेंड्स, इसको देखिए, इसमें थोड़ा सोल्यूशन लंबा जाएगा, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कर देता हूँ। कह रहा है इतना 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 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो देखिए इस तरह से रहेगा फ्रेंड्स। तो पहले इसका है जो पावर सब घात है जो बराबर कर लीजिएगा, तो इस तरह से बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 का पावर 50 है ना, तो 2 का पावर यहाँ 50 है, तो हमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना 5 लिख सकते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर हम कर देंगे 10, तो 50 हो गया।
उसी तरह से फिर आपका कितना 3 है, तो इसको भी हम इसी फॉर्मेट में लाएंगे। इसको हम लाएंगे फिर तो कितना हो जाएगा आपका, 3 के पावर हम 4 कर देंगे और फिर यहाँ पर 10 ले आएंगे, तो देखिए 10 चक 40। इसी तरह से सबको करिएगा, ठीक है। इस तरह से सबको करिएगा तो फिर देखिए घात सब जब समान होएगा, जब घात समान हो जाएगा तो समान घात वाले राशियों में जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही राशि सबसे बड़ी होगा। तो 2 को करिएगा फिर तो 2 के पावर कितना आएगा, 5 के पावर 10 ये हो गया। फिर 3 के करिएगा तो कितना इतना हो जाएगा। उसके बाद में इसको करिएगा 4 वाला करिएगा तो इसको भी इसी तरह से कर देगा, 3 के पावर 4 और इंटू 10 कर देगा, सबका बराबर कर देगा। तो इस तरह से जब बराबर करिएगा और फिर उसके बाद में जैसे 2 का करिएगा तो इसका कितना, 2 को 5 बार करिएगा तब 32, 32 के पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी तरह से इसका करिएगा, ठीक है। जब घात सेम करके करेगा तो उसी तरह से करेगा फ्रेंड्स। तो इसका जो आपका 76 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसको जब करिएगा तो इसका सबसे जो बेस रहेगा ना सबसे ज़्यादा रहेगा, इसका रहेगा आपका 81 के पावर 10 आएगा, ठीक है। बाकी इसका तो आएगा आपका 32 के पावर 10 ना, उसी तरह से इसका सबसे ज़्यादा 81 के पावर 10 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 नंबर सवाल को देखिए। 77 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं इसका कर देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा और कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 50 है ना, मैं यहाँ से लिखते चलता हूँ। तो इसको देखिए करिएगा तो इस तरह से लिख सकते हैं, छोटा छोटा मैं लिखता हूँ। 2 के पावर 5 यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, ठीक है। 3 का है तो 3 का हो जाएगा आपका 3 के पावर 4 और फिर इसका बेस हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से भी इसका हो जाएगा 4 के पावर इसका 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से लास्ट में 5 के पावर 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 10 आएगा। देखिए इस तरह से सबका बेस समान हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए 2 के पावर 5 है तो इसका करेगा तो यहाँ पर 32 आएगा, और इसका करेगा 3 के पावर आपका कितना बार हो रहा है, 3 के पावर 4 बार करेगा तो इसका कितना आएगा आपका, इसका आएगा जो आपका 3 के पावर 4 करेगा तो 81 आएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि समान घात वाले राशियों में जिसका आधार सबसे बड़ा होगा तो इसका इसी का आपको ज़्यादा बड़ा आएगा। 76 का करेक्ट आंसर भी हो गया। 77 नंबर सवाल देखिए, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। तो 77 का करेक्ट आंसर होगा डी ब्लॉक से संबंधित है। तत्व 106 की खोज किसने की थी, यानी 78 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीबॉर्ग ने किया था, ठीक है। तत्व 106 की खोज किसने किया था, तो आपका सीबॉर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 नंबर सवाल का, 78 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है, तो 79 का करेक्ट आंसर गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है, इस पे है। तो 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा सवाल है, पारा थर्मामीटर कार्य करने का सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, आर्द्रता मापी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का बी हो जाएगा, ठीक है। 81 नंबर सवाल देखिए, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। ये तारों का रंग है जो किस पे निर्भर करता है, तो ये का टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तापमान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था, तारों का जो कलर है जो किस पे, जैसे कि जो तारा नीला दिखाई देता है उसका टेम्परेचर अधिक होता है, फिर जो वाइट दिखाई देता है उसका उससे थोड़ा कम होता है। इस उदाहरण के तौर पर घर में जो खाना बनाते हैं गैस जलता है तो देखिए वो नीला दिखाई देता है, इसका मतलब हीट उसमें ज़्यादा है। लकड़ी जलाते हैं तो उसमें देखिए वाइट दिखता है, पुआल जलाते हैं तो लाल दिखता है। इससे पता चलता है कि तारों का जो रंग है ना उसका तापमान का ही सूचक है। 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अस्सी नंबर सवाल का फ्रेंड्स, आर्द्रता मापी के लिए तो यहाँ पर हो गया था, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आर्द्रता मापी हिंदी में हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, कन्फ्यूज नहीं होगा। इसको अंग्रेजी में क्या कहता है, हाइग्रोमीटर भी कहा जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन इसको अगर अंग्रेजी में कहे तो ज़्यादा वही पूछा जाता है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। हिंदी में आर्द्रता मापी होता है, लेकिन उसमें रहेगा तो आपको हाइग्रोमीटर रहेगा। चलिए हो गया, 81 का करेक्ट हो गया। अब 82 नंबर सवाल को देखिए कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, तो प्रेम शब्द हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। प्रेम हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, ये सभी है जो फ्रेंड्स भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि सबको हम लोग महसूस करते हैं, भाव का बोध करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है।
तो आपका 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल देखिए, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 85 नंबर सवाल देखिए, 85 नंबर सवाल, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संख्या समान होती है किसकी? 85 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोषों की। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या समान होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल को देखते हैं। आपका 85 हो गया। 86 नंबर, कॉपर सल्फेट का कौन सा रंग होता है? तो देखिए कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है आपका कैसा, नीला होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आई हैड माई बाइक लास्ट नाइट, तो या इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रिपेयर्ड हो जाएगा। आई हैड माई बाइक रिपेयर्ड लास्ट नाइट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी लौह अयस्क में 72% लोहा होता है, किस लौह अयस्क में आपका 72% लोहा होता है? तो 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट क्या होता है इसका? अयस्क है लोहा का ना, तो किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? तो मैग्नेटाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 देखिए, राम आया होगा वाक्य क्या है? राम आया होगा, 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संदेहवाचक आया होगा, ठीक है। गेस कर रहे हैं आया होगा यानी संदेह हो रहा है, तो सी हो जाएगा 89 का। 90 नंबर, नीचे दिए गए ईंधन में से इसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होगा? चलिए, कोक का, लकड़ी का, प्राकृतिक गैस का या पत्थर का, कोयला का? सिंपल है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस का है जो ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा। 91 नंबर, निम्न में से संयुक्त महाभारत से जुड़ा हुआ है, निम्न में से जो संयुक्त महाभारत से जुड़ा हुआ है, 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शांति पर्व, ठीक है। शांति पर्व संस्कृत महाभारत से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांति पर्व महाभारत का क्या 12वां पर्व है फ्रेंड्स, ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा 91 का सी। 92 नंबर सवाल देखिए, भारत में कौन खाद्यान्न की बफर स्टॉक को बनाए रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा FCI फ्रेंड्स, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सभी को पता है FCI होगा इसका, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 93 नंबर सवाल देखिए, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? सबसे कैल्शियम तो भरपूर मात्रा में रहता ही रहता है, 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में जल होता है, ठीक है। दूध में जल की मात्रा है जो दूसरा सबसे बड़ा तत्व होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 93 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस शरीर के किस भाग में पाया जाता है? 94 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिमाग में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस शरीर के मस्तिष्क में होता है। हाइपोथैलेमस है जो फ्रेंड्स भूख, प्यास एवं शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाक्य जो मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस है जो मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होता है, भूख, प्यास एवं शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण कौन करता है? तो यही आपका यही ग्लैंड हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही नियंत्रण करता है। 95 नंबर सवाल है, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है? 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला है फ्रेंड्स, आई वॉन्ट लेट यू माई कार, यानी क्या हो जाएगा 96 का? तो यहाँ होगा आई वॉन्ट लेट यू ड्राइव माई कार, यानी कि मैं अपना कार आपको चलाने नहीं दूंगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स 97 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कम गलनांक किसका है? 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कम गलनांक, तो कार्बन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो गलनांक है जो कम है, चांदी, सोना, पारा के अपेक्षा, ऑप्शन नंबर ए 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल है, ही रिजेंबल्स हिज फादर, विच पार्ट्स ऑफ अ स्पीच इज रिजेंबल्स? तो देखिए यहाँ पर रिजेंबल्स हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 98 का? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका भर्ब हो जाएगा, ठीक है। रिजेंबल्स यहाँ मेन भर्ब सिंगुलर फॉर्म है फ्रेंड यहाँ पर, ठीक है। कोई भी भर्ब है जो प्लूरल फॉर्म में होता है उसमें एस लगाने से सिंगुलर होता है, तो रिजेंबल्स यहाँ भर्ब के रूप में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर सवाल आपका है, इतना बराबर इतना तो के कमान, तो सिंपल है फ्रेंड्स, देखिए इसको आराम से बना सकते हैं। 196 किसका वर्ग होता है यहाँ है, तो इसका वर्ग, इसको किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.04, ठीक है। अब इसको 14 का होता है तो वर्ग करेंगे तो इतना हो जाएगा, और इतना बटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, के अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर के है, इतना बराबर कितना दिया हुआ है आपका 0.02 दिया हुआ है। अब इसको के का मान सोल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा फ्रेंड्स आराम से
तो यहाँ हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए इसका इस तरह से इसको लिख सकते हैं ना, इतना हम लिख सकते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, इसको देखिए, अब जब करिएगा वर्ग 114 का होता है ना, तो 14 196, तो इतना हम इतना लिख सकते हैं पॉइंट, यहाँ के लिख सकते हैं, बराबर आपको कितना दे रहा है 0.2 दिया हुआ है। अब इसको मल्टी क्रॉस करिएगा और इसको सोल्व करिएगा, यहाँ पर पॉइंट है तो आपका आज आंसर आ जाएगा 0.07 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर के का मान तिर्यक गुना करके करिएगा तो आ जाएगा। तो 93 का जो करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। लास्ट सवाल है, धातुओं का पारा शुद्धिकरण इसके द्वारा किया जाता है। तो 100 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जीव मेल्टिंग के द्वारा किया जाता है। धातुओं का पारा शुद्धिकरण एक मिनट से, धातुओं का पारा शुद्धि इसके द्वारा किया जाता है। तो जीव यहाँ पर जोन होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, जोन मेल्टिंग के द्वारा किया जाता है। इस शोधन तकनीक में किसी भी पिंड के संकीर्ण क्षेत्र को क्या करता है, पिघलाकर इसकी अशुद्धि दूर की जाती है, ठीक है, यही होता है। तो धातुओं का जो पारा शुद्धिकरण होता है, तो यहाँ जीव नहीं, वहाँ जोन हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स, जोन मेल्टिंग होता है, जीव नहीं होता है, जोन मेल्टिंग विधि के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 2 दिन में वीडियो अपलोड नहीं किया था, मैं कंटिन्यू आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स, और कोशिश करता हूँ जितना से जल्द एप्लीकेशन तैयार हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।